हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। अब देखते हैं कल निफ्टी मंडे को कहां तक जा सकता है और क्या क्या वो लेवल है जहां से रिवर्सल का मोमेंटम आ सकता है या शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम आ सकता है, या वो क्या टाइम है डे का से मार्केट रिवर्स हो सकती है। अभी जो निफ्टी गिरा है ये एक तरफा गिरा है नीचे की तरफ, और कल भी बोला था अगर 23,500 के नीचे खुलेगा या उसके नीचे जाएगा मार्केट तो एक तरफा नीचे की तरफ गिरेगा। पहला 23,300 बोला था, निफ्टी आज उससे भी ज्यादा नीचे गिरा है क्योंकि एक तरफा गिरी है मार्केट और चौतरफा बिकवाली हुई है अलग अलग इंडाइसिस में, जैसे कि मेटल सेक्टर 5% गिरा, आईटी सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंक निफ्टी, ये सारे सेक्टर 2-2, 3-3% गिरे आज। एक तो ये रीजन था सैटरडे संडे का, और बाकी काफी अलग अलग रीजन भी थे गिरने के, जैसे रुपया, क्रूड ऑयल, ये एलपीजी एंड ऑल। अब देख लेते हैं हमें आगे कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि ना देखो मार्केट में अगर मार्केट गिर भी रही है तब भी हमें बाइंग की ट्रेड मिल जाती है, सेलिंग की ट्रेड मिल जाती है, दोनों साइड की ट्रेड मिल जाती है। और वो डिपेंड करता है, अगर डाउन ट्रेंड है तो आपको बाइंग की ट्रेड कैसे बनानी है। एक तो स्ट्रिक्ट एसएल के साथ 10 ज्यादा पॉइंट का टारगेट नहीं रखना, 50 से 80 पॉइंट का टारगेट रखना है, ठीक है। वो स्विंग से मतलब अगर आपने यहाँ लिया है तो मैटर यहाँ से करेगा कि 80 पॉइंट का टारगेट, ठीक है, ऐसे रखना है आपको। ये रिवर्सल के लिए था, जैसे कि यहाँ से गिरी एन पैटर्न बनाते हुए, ये भी कई बार डिस्कस कर रखा है पैटर्न। अब जो इसमें ना नियरेस्ट सपोर्ट आ रहा है, जो मेजर सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 22,800 का, ठीक है। अगर कल मार्केट 22,800 तक आ जाती है मंडे को एक पैनिक क्रिएट करते हुए, तो 22,800 एक रिवर्सल का लेवल होगा, ठीक है। अगर इसके नीचे जाएगी तो फिर बाइंग की ट्रेड नहीं करेंगे, अगर यहीं से रिवर्स होगी तो 22,800 का लेवल है। और टाइमिंग क्या रह सकती है, 11 से 12:30 के बीच में वो रिवर्सल का मोमेंटम आ सकता है। मतलब कभी भी जब मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में जाती है, ठीक है, तो ये जो लेवल होता है यहाँ पे जो रिवर्सल का होता है, ये 11 से 12:30 के बीच में आता है मैक्सिमम टाइम। ये भी आपको कई बार बता रखा है मैंने, ठीक है। अगर मार्केट को रिवर्सल करना, अगर नहीं करना फिर वो जाएगी ऐसे जाएगी, फिर 2 बजे के बाद नीचे की तरफ डाउन साइड दे देगी मोमेंटम। ये तो रहा मंडे का। अगर सैटरडे संडे को कोई नेगोशिएशन से रिलेटेड न्यूज आ जाती है तो ये सीधा गैप अप खुलेगी मार्केट, और वो डिपेंड करेगा नेगोशिएशन की न्यूज पे, ठीक है। और अगर वॉर ऐसी ही चलती रहती है तो ये मे बी फाइनल जो लेवल है 21,800 तक निकल जाए मार्केट। वैसे मैंने इससे रिलेटेड एक निफ्टी आउटलुक की वीडियो बना रखी थी, आप उसको जाकर देख सकते हो। निफ्टी आउटलुक 2026 से 2027 का, ठीक है। ये वीडियोस आप देख सकते हो। मार्केट में जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट करके नहीं चलोगे, डाइवर्सिफिकेशन करके नहीं चलोगे, तब तक आपको दिक्कत रहेगी। रिस्क मैनेजमेंट कैसे कि आप एक ही ट्रेड में सारा पैसा नहीं गवा रहे हो, ठीक है। प्लस डाइवर्सिफिकेशन कैसे, ये आपको निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हो, जहां अपॉर्चुनिटी दिखे वहां ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बुलियंस में, कमोडिटी में भी बुलियंस में ट्रेड कर सकते हो, जहां अपॉर्चुनिटी दिखे वहां आप ट्रेड कर सकते हो। ईटीएफ में ट्रेड कर सकते हो, जैसे आपको 100 रुपए कमाने हैं तो आप ऐसे कमा सकते हो, 30 रुपए यहाँ से कमा लिए साल में, 30 रुपए यहाँ से कमा लिए, 30 रुपए यहाँ से कमा लिए, 10 रुपए यहाँ से कमा लिए, ठीक है। इससे क्या रहेगा, साल में आपको निफ्टी में 20 बेस्ट ट्रेड चाहिए, कमोडिटी में 20 बेस्ट ट्रेड चाहिए, बुलियंस में 20 बेस्ट ट्रेड चाहिए, ईटीएफ में 5 बेस्ट ट्रेड चाहिए, तो आपके निकल जाएगा यहाँ से पूरा डाइवर्सिफिकेशन के कारण। और हर चार्ट हमेशा टॉप पे नहीं रहता, अगर ये टॉप पे तो पर्टिकुलर दूसरा चार्ट नीचे की तरफ रहेगा। तो जैसे ही इसमें शॉर्ट कवरिंग है यहाँ घुस जाओ, ठीक है। जैसे ही यहाँ से रिवर्सल आए तो यहाँ शॉर्ट मार दो। तो ये चीजें ना आपको डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी चीजें। जैसे निफ्टी में 21,800 का लेवल है फाइनल डाउन का, कि यहाँ तक मार्केट जा सकती है फाइनल डाउन, ठीक है। तो वैसे ही बैंक निफ्टी में 49,000 से 50,000 वाली रेंज है जो मैक्सिमम डाउन तक जा सकती है, ठीक है। इसके बाद मार्केट में और अट्रैक्टिव चीजें हो जाएगी, पर इसके लिए साथ में ना आपको जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस वाला रीजन है, ठीक है, तो वो खुलना चाहिए वहां से, ठीक है। तो मतलब एट द एंड ना मेन नेगोशिएशन ही होना चाहिए। जब नेगोशिएशन होगा तब शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आना स्टार्ट हो जाएगी। देखो अभी तो आप ये बियर मार्केट का फायदा नहीं उठा पाए हो क्योंकि इसमें फियर पैनिक क्रिएट रहता ही है, पर अब जैसे ये नेगोशिएशन होगी तो आप उसके लिए अपनी स्ट्रेटेजीज बना लो, ठीक है, कैसे आपको कैपिटलाइज करनी है चीजें। तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो सैटरडे या संडे को बनाता हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और बाकी जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसमें ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप इसमें भी ऐड ऑन कर देना कमेंट में। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।